माय बिलियनर होमलेस हस्बैंड। तो दोस्तों ये बड़ी ही बेहद और देखने में बड़ी ही अच्छी रचनाकार वीडियो को बनाई गई है। इस वीडियो को जब हम पूरा देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें दिखाया गया है कि एक बिलियनर आदमी जो रोड पे अपना जीवन को व्यतीत करता है और वहीं एक पास के अंदर एक ठेला लगाने वाली लड़की जो उसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती है और प्रतिदिन उसे खाना देती है। और उससे उसका एक दोस्त आके मिलता है और कहता है कि सर अब आप इस तरीके से अपना जीवन जो है कैसे और क्यों व्यतीत कर रहे हैं। तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे इस चीज़ की चाह हो गई है और मैं चाहता हूँ कि अब इस तरीके को थोड़ा बढ़ावा दूँ। इतने में फिर वो उस लड़की के पास पहुँचता है और उसे जो प्रतिदिन उसे खाना दिया करती है, तो वो मन के अंदर एक योजना बनाता है कि क्यों ना मैं इसे प्यार का इजहार करूं। और वो प्रपोज करता है। जैसे ही वो प्रपोज करने के लिए जाता है और अपना रचना को जाहिर करना चाहता है, तो इतने में एक बंदा आ पहुंचता है। वहाँ पे एक लड़की और लड़का दोनों की बात कट जाती है और वो उस बिलियनर को बताती है कि ये मेरे होने वाले हस्बैंड है। कुछ समय बाद में हमारे दादी के होते हुए, उनकी एक दादी होती है, वो बेहद ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है। तो वो सोचते हैं कि हम कुछ ही दिनों में हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो बिलियनर हस्बैंड जो है देखता रह जाता है उनके सामने, और उसके साथ में जो लड़की होती है बंदे के साथ में, वो भी कहती है कि क्या तुम्हारी चॉइस यही है। और इस तरीके से जो कहानी में बेहद ट्विस्ट मोड़ आता है और देखते हैं कि वो बंदा जो है वो पूरी तरीके से इनकार कर देता है शादी करने के लिए कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि हम और अंशिका अलग से ही शादी करने वाले हैं। तो वो फिर उस बिलियनर को बोलते हैं कि क्या आप मेरा सपोर्ट करेंगे। और वो दुखी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इस बात को सुन के कि यार इसके जीवन के अंदर इस तरीके से एक मोड़ आया है। तो उसे जैसे तैसे वो लड़की तैयार करती है, पर वो भी बिल्कुल बिना चिंता किए रेडी हो जाता है। और जिस तरीके से देखते हैं इस स्टोरी के अंदर, तो वो लड़की उसे अपने घर ले जाती है, अपने दादी माँ से मिलाती है। तो दादी माँ जो है उसे देखते ही पहचान जाती है कि क्या तुम तो समीर ही हो और बड़ी कंपनी के मालिक हो। तो उसकी माँ कहती है कि वो करोड़ोंपति मिलियनर लोग, इनसे और इनका समीर का क्या संबंध। समीर देख पड़ता है और दादी जो है बार बार याचिका जताती है कि समीर तो वही है, पर उसके माता और वो मानने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें समीर की सास और उस जो रोड पे लगाने वाले ठेले वाले की माँ, वो होटल पे खाना खाने जाने की एक प्रोग्रामिंग करते हैं। और वहाँ जाते हैं तो वहीं जाकर वो देखते हैं कि वहाँ जो होटल के अंदर समीर की वाइफ का, जो कि जिसकी गर्लफ्रेंड थी, समीर की गर्लफ्रेंड का पुराना एक्स बॉयफ्रेंड आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और उसकी माँ के साथ। तो वहीं देखते हैं कि हमें पता लगता है कि इस स्टोरी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है। तो वही पता लगता है कि भाई समीर की बेइज्जती की जाती है, लड़की की बेइज्जती की जाती है और कहती है कि तू एक भिखारी के साथ में तूने अपना संबंध बना लिया और तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तूने ये बहुत गलत किया है। इस तरीके से उसे ट्वीट किया जाता है और बेइज्जती पे बेइज्जती किए जाते हैं, पर वो उन सब की बोलती को बंद कर देता है पूरी तरीके से, क्योंकि वो अपने सासू को और अपनी सास माँ को ऐसी गाड़ी गिफ्ट करता है जो कि
जो एक्स बॉयफ्रेंड था लड़की का वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो बोलता है कि इस गाड़ी को तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम किस तरीके से इसे अफोर्ड कर रहे हो। और वहाँ वो मैनेजर होने के बाद भी तो इस तरीके से बेइज्जती का जो सिलसिला शुरू हो जाता है। और वो कहता है कि एक्स बॉयफ्रेंड अपनी सास को वो भी गिफ्ट देना चाहता है और गिफ्ट देता है, पर कहीं देखने को मिलता है कि ये बंदा जो है, जो समीर के साथ में उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो भी उसे अवेयर करती है कि तुम इस तरीके से मत करो, ये तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। और वो बेइज्जती को सहते हुए वो देखता जाता है और पूरी कहानी में दोस्तों एक आनंदित पल आता है। और हमें ये देखने को मिला है इस कहानी के अंदर कि बड़ी ही भयंकर, बड़ा ही एक ट्विस्ट है इस कहानी के अंदर, जो कि बेइज्जती सहते हुए भी वो वहाँ पर अपना बिलियनर होने का रुतबा, अपना बड़प्पन, अपना अमीर होने का जज्बा वो वहाँ पे पेश नहीं करता है। तो कुछ समय बाद घर जाता है और घर जाने के बाद में सब दादी और जो समीर की सास है वो कहती है कि बहुत लेट हो चुके हैं, अब तुम दोनों सो जाइए। समीर को और उसकी गर्लफ्रेंड को कहते हैं। तो फिर अंदर एक नई कहानी चल रही होती है, क्योंकि समीर की वो गर्लफ्रेंड होती है, वो उसे सिर्फ क्रिएट किया जाता है और बनाया जाता है कि भाई दिखाने के लिए, हम दोनों शादी करने के लिए, एक दिलासा देने के लिए, जो कि समीर की गर्लफ्रेंड की दादी को दिलासा देने के लिए ये प्लानिंग को तैयार किया जाता है। और प्लानिंग में देखने को मिलता है दोस्तों कि काफ़ी रात हो जाती है और उनके रूम की लाइट जलती है, तो उनकी दादी देख पड़ती है और आती है वहाँ पर पास में। तो दरवाजे को वो खटखटाती है और समीर जो है, समीर को नीचे सुलाया जाता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड जो कि बनाई गई थी वो एक अच्छे बेड पलंग पर सो रही होती है, तो उसे नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। और कुछ देर बाद में वो दरवाज़ा बजाती है और वहाँ पे रूम में भी आकर रूम को खोल देती है। तो जल्दी से समीर को बेड पलंग पे सुलाया जाता है और इतनी जल्दी से वो पलंग पर चढ़ता है और बैठता है। तो यार ये बहुत कहानी दिलचस्प है, दिल को छू जाने वाली कहानी है, प्यार को एक नया ही इल्ज़ाम देने वाली कहानी है। फिर कुछ टाइम बाद में वो बैठ के डिस्कशन करते हैं, तो उसकी माँ भी आ जाती है कि तुम इतनी रात को इतने लेट हो चुके हो और तुम अभी तक क्या कर रहे हो दोनों जने। तो समीर और उसकी गर्लफ्रेंड जो है, दोनों में प्यार भी बढ़ता है इस बात को लेकर, क्योंकि एक दूसरे से बिछड़े हुए किनारे पर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि समीर तो ये चाहता था कि उसकी वो गर्लफ्रेंड बने लड़की, पर उससे ये मंजूर नहीं था। पर कुछ दिन बीतते जाते हैं और समीर का रुतबा उन्हें हल्का फुल्का देखने को मिलता है। जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में वो जाते हैं और समीर की पुरानी जो दुश्मन, उसे वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती है, क्योंकि इस बात को लेकर वो बेहद ज़्यादा चिढ़ा होता है एक्स बॉयफ्रेंड। और जैसे ही समीर उस होटल में जाता है तो उन्हें वीआईपी पास के द्वारा अंदर भेजा जाता है। तो बोले, एक होमलेस, एक भिखारी को आप इतनी बड़ी एंट्री दे रहे हैं और मुझे अंदर जाने से रोका जा रहा है, क्यों? तो यार ये भी सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बहुत सी चीज़ें सीखने वाली है। कभी कभी जो अमीर सबसे अमीर होता है, सबसे ज़्यादा अधूरा भी होता है, और जो साधारण होता है वही असली रॉयल्टी होती है इंसान की। जो साधारण दिखता है वही अमीर होता है। सादगी ही हमारी सबसे बड़ी अमीरी है। वो सबसे ज़्यादा अधूरा होता है और जो सबसे साधारण होता है वही असली रॉयल्टी होती है। दिल का प्यार और इंसानियत असली होती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? माय होमलेस बिलियनर हस्बैंड की कहानी आपको और स्क्रिप्ट आपको कैसी लगी, हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी कहानी के साथ, जब तक के लिए टाटा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।